हेलो एवरीवन, दिस इज मेंटर प्रणब ड्यूरी। सो आज जो है अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये मेरा कॉपी दिख रहा है जिसमें हमने मेजरमेंट लेके आए थे। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोगों ने साइट पे जाके इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेके आए थे और आप लोगों ने तरीका भी देखा कि किस तरह से हम लोग इसका मेजरमेंट लिए थे। ठीक है। तो अब जो है अब हम लोग को इसको ड्राफ्टिंग करना है। सो अब जो है हम अपना टेबल पे है जिसमें अब इसको हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे। सो उसके लिए जो है अपना चार्ट पेपर जो है टेबल पे फिक्स रहना है और साथ ही साथ क्या है हम लोग अपना टी स्केल और फिर सेट स्क्वायर वगैरह लेके अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो शीट को हमने लगा लिया। प्रोसीजर आप लोग को दिखा दिया था कि कैसे अभी हम लोग शीट को लगाते थे। वो है कि हम लोग अपना टी स्केल को इस तरह से मिला के इसके साथ अलाइन करके हम लोग शीट को लगाते थे। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अपना जो कन्वर्शन स्केल था उसमें से क्या है ढेर सारा था तो उसमें से हमने एक चुना जो कि हो गया ए, जिसके साथ क्या है हम अपना ड्राइंग बनाने वाले हैं। अब हमने ए को ही क्यों चूज़ किया, बिकॉज अगर हम लोग देखते हैं तो हमने जो है एक बार रफली एक बार कैलकुलेशन कर लिया था कि यहाँ पे जो है ये टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना है तो उसके हिसाब से हमने ये ए वाला स्केल यूज़ किया है, जहाँ पे अब हम आपका हाफ स्केल यूज़ करने वाले हैं जिसमें आपका हाफ इंच इक्वल्स टू 1 फीट जो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये लगभग आपका 25 जैसा है टोटल। तो ये देखिए यहाँ तक जो है आपका 24 है और ये मेरा आसानी से यहाँ पे आ सकता है। और अगर हम लोग ब्रेथ वाइज भी बात करते हैं तो ये लगभग आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास है जो कि मेरा यहाँ तक है। और ये अगर आप लोग देखेंगे ब्रेथ वाइज भी जो है वो बहुत अच्छे से मेरे शीट पे आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है हमने इसमें ए यूज़ किया। सो अगर अब मेरे पास अगर ये एरिया जो है और भी बड़ा होता था तो हम इससे भी छोटा स्केल यूज़ करते थे। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग ये कन्वर्शन स्केल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। सो आइए तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने जब बताया था कि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तब भी जो है एक पॉइंट से करते जाने से क्या होता है हम लोग का एक भी मिस नहीं होता है। ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जो है अब हम इसको जब स्टार्ट भी करेंगे तो इसको भी जो है हम एक पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। सो दैट क्या है जैसे जैसे हम ये पॉइंट से जाके 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 जब हम इस तरह से बनाते जाएगा ना तो मेरा एंड पॉइंट जो है आके इसमें मीट होना है। अगर वो मीट नहीं हो रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है मेरा मेजरमेंट में थोड़ा गड़बड़ है। और अगर वो एक्यूरेट होता है तो ये सही से ठीक इसी तरह से जब हम जाके यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो जाके यहीं पे मिलेगा। ठीक है। फिर भी क्या होता है कभी कभार क्या होता है 1-2 पॉइंट का से 1 इंच 2 इंच का डिफरेंस हो जाता है, पर वो तो चलो हम लोग उसको मिला सकते हैं। बट अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ गया से 1 फीट 2 फीट 3 फीट का अगर डिफरेंस आता है तब तो वो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको फिर से हम लोग को रीचेक करना पड़ेगा। सो इसलिए क्या है जब हम लोग इसमें मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत ही सावधानी से 2 बार 3 बार चेक करके इसको करना पड़ता है। ठीक है। तो आइए अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो अब जो है हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं हम ये पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से जाके मैं इस तरह से जाके इसको यहाँ पे एंड करूँगा। ठीक है। सो चलिए तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरा मेजरमेंट जो है हमने फीट और इंचेस में लिया हुआ था तो उसी के हिसाब से हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है। सो अब ये मेरा हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो ये पॉइंट देख रहे हैं ये पहला वाला जो पार्ट है फर्स्ट जो दरवाज़ा आया था। इनफैक्ट क्या है आप लोग के पास इसका जो है इमेज ऑलरेडी आप लोग के लिंक पे है, तो अगर नहीं किए डाउनलोड तो काइंडली आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है इवन इमेजेस जो है वो आप लोग को दिया हुआ है। सो इसमें क्या है आप लोग को सारा लिंक में आप लोग को मिल जाएगा। इवन जो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे वो भी आप लोग को लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है। तो काइंडली आप लोग इसको पहले डाउनलोड कर लो, अगर नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आप लोग को इसको समझने के लिए ईजी हो, रिफ़र करने के लिए ईजी हो। ठीक है। तो चलिए तो अभी जो है आप लोग के पास भी ये है और मेरे पास भी है। तो आइए अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग अपना ड्राइंग को देख रहे हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो मेरा मेजरमेंट है वो हो गया आपका 2 फीट 5 इंचेस। सो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका 2 फीट 5 इंचेस से। सो पहले जो है हम एक रैंडम लाइन ले लेते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। अब इसमें जो है हम इसमें मार्क करने वाले हैं। और देखिए इसको जो है हम टोटल ऐड करके एक ही बार में हम लाइन नहीं खींच रहा है। ठीक है। थोड़ा धीरे से रखिएगा, चीज़ों को शॉर्टकट करने के लिए मत जाइएगा। इनिशियली क्या होता है धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चलते हैं तो ज़्यादा ईजी और सही रहता है।
वंस जब आप लोग करते करते आदत हो गया तब ठीक है, आप लोग श्योर्ड है कि हाँ चलो यहाँ से यहाँ तक इतना है तो आप खींच लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग हमेशा जो है हम जिस तरह से सिखाया उसी को कंटिन्यूसली आप लोग फॉलो करते रहो, वो ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट इनिशियली आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना ज़्यादा एडवाइजेबल होगा, ठीक है। सो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो हो गया आपका 2 फीट 5 इंचेस। सो ये आप लोग देख रहे हैं मेरा स्केल है यहाँ पे, ये मेरा 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और इसमें क्या होता है, ये जो अगर आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट से यहाँ तक जो है ये 1 फीट हो गया। सो ये सिंस आपका फीट में है तो सिंपली क्या होता है, ये जो मिड पॉइंट आ रहा है ये आपका 6 इंचेस हो जाता है, इसके मिड पे जो आ रहा है वो आपका 3 इंचेस हो जाता है, और फिर इसके मिड पे जो आ रहा है वो आपका 9 इंचेस हो जाता है, और बाकी का से 7 हो गया, आपका 8 हो गया, तो इसी के बीच में से ही हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं, अभी जैसे कि अभी हमने बात किया कि आपका 7 इंचेस या फिर आपका अगर 8 इंचेस निकालना है तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें मार्किंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग बाद में जब हम लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तब उसको हम लोग mm में करते हैं, तो बहुत ही प्रिसाइसली एग्जैक्ट हम लोग को मेजरमेंट मिलता है, ठीक है। इवन इसके साथ भी मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर करने से ही मिलता है, इसके साथ भी हम लोग को एक्यूरेट ही मिलता है। पर आप लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सही से एकदम पॉइंट पे ही मार्क करें, ऐसे नहीं कि हाँ जस्ट देखा और उसमें फटाक से मार्क कर दिया, वो नहीं करना है। सो अब जो है हम इसमें 2 फीट 6 इंचेस मतलब 2 फीट 5 इंचेस मार्क करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये मेरा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा आ रहा है 1 फीट 1 इंचेस, मतलब दरवाज़ा के बाद जो है हम लोग का एक छोटा सा वॉल था और उसके बाद मेरा मंदिर का स्पेस था, मतलब दरवाज़ा मंदिर का दरवाज़ा का था। सो फिर उसमें नेक्स्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं जो कि 1 फीट 1 इंचेस है। सो ये लगभग यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद मेरा 3 फीट है, सो इसमें हम 3 फीट मार्क करने वाले हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद मेरा 2 फीट 6 इंचेस है, तो उसको हम 2 फीट 6 इंचेस मार्क कर लेते हैं, ये ठीक है। अब जो है ये मेरा 2 फीट 6 इंचेस आ गया। फिर इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का एक पिलर था, सो ये जो है आपका 6 इंचेस है। अब इसके लिए जो है हम लोग अपना सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है अभी जो है मेरा ये सेट स्क्वायर है। तो क्या होता है देखिए, जब हम लोग शीट पे करते हैं ना तो ये आप लोग को देखना है, और देखिए रेंडमली लाइंस को इस तरह से, ये नहीं कि हाँ चलो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर दे, वो काम मत कीजिएगा। क्योंकि क्या है हम लोग को लगता है कि स्केल लेके हम लोग सीधा लाइन ही खींचा जाता है, पर वैसा होता नहीं है। सो बेटर है कि हम लोग अपना टी स्केल और सेट स्क्वायर के साथ ही हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। सो सिंस अभी जो है मेरा हमको पिलर का जो है 6 इंचेस मार्क करना था, तो वो जो है अब हम इसमें मार्क कर देंगे। तो ये मेरा सेट स्क्वायर रहा। अब इसके साथ जो है हम इसमें मार्क कर देंगे आपका 6 इंचेस। फिर ये आपका हो गया 6 इंचेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम फिर से इसको रेंडमली थोड़ा एक लंबा लाइन खींच लेते हैं, सो दैट क्या है मेरे लिए ईजी रहे। और देखिए हम भी जो है बहुत ही हल्का कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग डार्क कर देते और मिस्टेक होता है उसको रब करने के लिए क्या होता है इसका जो है मार्किंग रह जाता है। सो बेटर है कि एकदम हल्का कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा पिलर हम बना लेंगे, ये इस तरह से हो गया। अब फिर से इसमें हमको 1 फीट 6 इंचेस मार्क करना है इसमें। अब हम इसमें 1 फीट 6 इंचेस मार्क कर देते हैं, ये हो गया। और फिर ये सो आप लोगों को पता चली गया कि कैसे हम मार्क कर रहे हैं। तो अभी जो है हम थोड़ा फटाफट इसको मार्क कर लेते हैं। बाकी का जो है ये हो गया आपका 9 फीट 2 इंचेस। सो मेरा 9 फीट 2 इंचेस आपका यहाँ तक आएगा, ये एक मार्किंग हो गया। फिर से मेरा 6 इंचेस है, ये इस तरह से हो गया। फिर मेरे पास 10 इंचेस है, इस तरह से। फिर से 6 इंचेस है, ये यहाँ पे 6 इंचेस हो गया। अब हम लोग मेन एंट्रेंस के यहाँ पे पहुँचे हैं। सो यहाँ पे जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें फिर से हमको 6 इंचेस गैप छोड़ना है, और उसके बाद मेरा डोर आ रहा है जो कि हो गया 3 फीट 9 इंचेस। ये आपका 3 फीट 9 इंचेस, और उसके बाद फिर 2 फीट 7 इंचेस,
2 फीट 6 और 7। अब ये जो है यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरा ये पॉइंट से लेके यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम वर्टिकली जाना है और फिर बाकी का हमको कंप्लीट करना है। सो अब यहाँ से जो है हमको पहले जाना है 3 फीट 5 इंचेस, जो कि मेरा दरवाज़ा का हो गया। सो ये 1 2 3, और देखिए ये सेम मार्किंग जो है हम लोग का ये सेट स्क्वायर में भी दिया हुआ है। सो इसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 1 2 और 3, और इसमें 5 इंचेस है। सो ये मेरा 5 इंचेस हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है 5 फीट 3 इंचेस। सो यहाँ पे जो है मैं एक रैंडम लाइन ले लूँगा और फिर उसके बाद उसमें हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। 5 फीट 3 इंचेस ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद फिर से मेरा एक आ रहा है, और देखिए हम भी जो है आपका टी स्केल सेट स्क्वायर को ही यूज़ करके करते हैं। और जब आप इसको लगातार आप यूज़ करते रहते तो बहुत ही हैंडी आ जाता है, और फिर मन करेगा कि नहीं हमको सिर्फ टी स्केल और सेट स्क्वायर के साथ ही काम करना है। सो यहाँ पे आपका फिर से दरवाज़ा आ रहा है जो कि मेरा बेडरूम की तरफ जा रहा था, वो हो गया आपका 3 फीट 5 इंचेस। सो ये थोड़ा यहाँ पे कम ले लेते हैं, और फिर ये आपका हो गया 3 फीट 5 इंचेस। फिर उसके बाद मेरा 6 इंचेस है, और ये यहाँ पे। फिर इसके बाद आ जाता है मेरा वर्टिकल लाइन एक आ रहा है जो कि हो गया मेरा 1 फीट 10 इंचेस। सो ये आपका यहाँ तक आएगा, ये इस तरह से हो गया। सो उसके बाद जो है आप इसके बाद ये आपका ये सीधा हम लेके चला आ गया। सो अब जो है मेरा हमको अब ऑलमोस्ट पता है हमको कहाँ तक लेके जाना है, तो हम वहाँ तक लेके चले गए, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे ये पॉइंट से। अब जो है नेक्स्ट आ रहा था हम लोग का 14 फीट 7 इंचेस। सो 14 फीट 6 और ये मेरा 7 इंचेस ये यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद 4 फीट 10 इंचेस है, 4 फीट 10 इंचेस है। फिर उसके बाद मेरा 6 इंचेस है, और फिर मेरा 3 फीट 5 इंचेस। एक्सक्यूज मी। और फिर उसके बाद मेरा 1 फीट 4 इंचेस है जो कि है। सो अब मेरा वर्टिकल लाइन आएगा, इस तरह से आ गया यहाँ तक। सो यहाँ पे जो बाकी का मार्किंग है वो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 2 फीट 2 इंचेस जो कि यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आपका बैल्कनी के लिए जो पाथ था वो हो गया आपका 7 फीट 4 इंचेस। फिर उसके बाद था आपका 1 फीट 5 इंचेस, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम लोग का 1 फीट था। ये 1 फीट हो गया, और फिर अब हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं। ये मेरा यहाँ तक आके जो है ये ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे जो है मेरा दरवाज़ा था। सो अब देख सकते हैं मेरा जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से जो है हमने इसमें इसको प्लॉट कर लिया। और आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं तो कितने बढ़िया से जो है ये पॉइंट से जाके 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 वो आके यहाँ पे मिल गया। अगर यहाँ पे मेरा नहीं मिलता था तब हमको फिर सोचना पड़ता था कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। सो आइए अब हम लोग इसमें जो है हम लोग का दरवाज़ा वगैरह का जो था वो सब हम लोग करके इसको फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसको डार्क कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है हम इसमें वॉल का थिकनेस वगैरह डाल देंगे। इस तरह से हो गया, इसको हम डार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसको भी हम डार्क कर सकते हैं, ये हो गया।
यहाँ पे ये सब हम डार्क कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है हम वॉल का थिकनेस डाल देते हैं, तब जाके क्या है इसको प्रॉपर लगेगा कि हाँ मेरा लेआउट ऑलमोस्ट रेडी। अब जो है हम धीरे धीरे इसको डार्क करते जा रहे हैं, बिकॉज क्या है हमको पता चल गया कि हाँ चलो ये जो मेरा मेजरमेंट था वो एकदम सही था। सो अब हम इसको बेझिझक इसको डार्क कर सकते हैं। सो जहाँ जहाँ दरवाज़ा था वहाँ पे हम वॉल का जो थिकनेस है वो 6 इंचेस कर देते हैं। और देखिए जब हम लोग टी स्केल और सेट स्क्वायर के साथ काम करते हैं ना, बहुत ही इजी हो जाता है चीज़ों को करने के लिए। इवन मार्किंग जो है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है इसमें। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया और 1-2 लाइन खींचने से मेरा लेआउट जो है वो लगभग रेडी। सो यहाँ पे जो है मेरा दूसरे रूम के लिए दरवाज़ा था और फिर ये वाला हिस्सा में मेरा किचन में जाने के लिए रास्ता था। और देखिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जब आपका मेजरमेंट्स अगर सही रहता है ना, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी जो है ये सेशन में हम अभी लाइव आप लोग के सामने ही इसको बनाते जा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सो ये हो गया यहाँ तक का। और ये देख सकते हैं मेरा लेआउट रेडी। सो कहाँ से था, यहाँ से हम लोग का मेन एंट्रेंस का था, फिर यहाँ पे एक बेडरूम के लिए जाने के लिए ये दूसरा बेडरूम, फिर यहाँ से और भी एक बेडरूम है, यहाँ पे हम लोग का किचन था, इस तरफ हम लोग का बैल्कनी, यहाँ पे एक स्टोर था और फिर यहाँ पे जो है हम लोग का मंदिर था। सो ये बेसिकली क्या हो गया, हम लोग जो मेजरमेंट लेके आए थे उसका हम लोगों ने इसमें ड्राफ्टिंग कर लिया।
तो ठीक इसी तरह से जो है हम लोग इवन सॉफ्टवेयर में भी करते हैं। जब आप लोग आगे और एडवांस चले जाते हैं तो आप लोग उसमें सॉफ्टवेयर में कीजिएगा, पर प्रोसीजर जो है वो आप लोग इसी को ही मेंटेन कीजिएगा। अब बीच में कहीं से कर देने से क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जाके वो जॉइंट नहीं भी हो सकता है। और इसमें और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब हम लोग ये लेआउट लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग इसमें मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोग भी ये देखिएगा कि इसको प्रोपोर्शनेटली ही बनाएं। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ चलो कि यहाँ पे अगर इतना लेंथ हो रहा है तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काफ़ी बड़ा हो के ऐसे छोटा करके इस तरह से। तब क्या होगा, आपको लगेगा कि अरे हमने जो मेजरमेंट लेके आया था तो इसमें तो दिखने के लिए ये इतना लग रहा है। अब देखिए ये कैसा हो रहा है और इसमें कैसा, फिर जब हम लोग इसमें करेंगे ना तो एक कन्फ्यूजन होता है। अरे हम जब इसको लाइव देखते आए थे तो ये चीज़ में हमको बड़ा लग रहा था, पर यहाँ पे आके देखा कि ये छोटा हो रहा है। तब क्या होता है, फिर एक मन में डाउट होता है और फिर उसके साथ क्या है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसको फिर कंफर्म करने के लिए क्या होता है, फिर से हम साइट पे जाना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप लोग जब इसका जो ये रफ जो ये बनाते हैं ना मेजरमेंट करने समय, सो मेक श्योर कि वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन टेढ़ा वगैरह हो गया। तो इसके लिए क्या है, इसलिए आप लोग उसके लिए आप लोग ग्राफ कॉपी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ जो है हम लोग का ड्राफ्टिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें अपना फर्नीचर वगैरह लेआउट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है हम लोग साइट्स पे जाके अपना मेजरमेंट को अपने शीट पे या फिर नहीं तो हम लोग सॉफ्टवेयर में बैठाते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या है, हम लोग के पास डायरेक्शन भी लिया हुआ है। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो आप लोग अपने ड्राइंग पे उसको कंपास के हिसाब से अपने हिसाब से सुंदर सा एक कंपास टाइप आप लोग बना सकते हैं और जिसमें आप लोग मेंशन डायरेक्शन जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सभी था जो कि हम लोग जिस तरह से साइट पे हम लोग मेजरमेंट लेके फिर अपने शीट पे बैठाते हैं। सो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट्स लेके आते हैं। और साइट पे जब हम लोग जाते थे कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, होप आप लोग को याद है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक हो गया हम लोग के पास एक कॉपी होना है, साथ ही साथ हम लोग के पास मेजरिंग टेप होना है, और अगर हो सकता है तो साथ में एक कॉम्पास हमेशा कैरी कीजिएगा। और क्या होता है बहुत बार क्या है, मोबाइल में लोग तो देख लेते हैं पर मोबाइल का हमको जहाँ तक पता है कि मोबाइल का इतना ज़्यादा सही नहीं होता है, कभी कभार रॉन्ग भी दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप एक छोटा सा कंपास खरीद लो, कहीं पे भी मिल जाता है, आप कोई भी हार्डवेयर शॉप में चले जाओ वो भी मिल जाता है, या ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। सो कंपास जो है वो प्रॉपर आप यूज़ कीजिएगा सो दैट आपको प्रॉपर सही डायरेक्शन मिले। नहीं तो क्या है, अगर आपका कंपास गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, आप मेहनत करेंगे, बाद में आपको पता चला अरे ईस्ट तो उस दूसरे साइड था, तो आपका जितना भी मेहनत था वो पूरा बेकार जाएगा। सो इस तरह से नहीं होने के लिए क्या है, बेटर है आप चीज़ों को जिस तरह से बताया गया उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, अपने दिमाग में भी रखिए, एक लिस्ट बना के रखिए, और फिर आप लोग देखिएगा कि आप लोग का काम जो है बहुत ही ईजी और प्रॉपर एक वे में जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये सेशन जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड होप सो आप लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। एंड क्या है, अगर आप लोग बनाते हैं तो काइंडली आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।